जय हिंद साथियों, पता नहीं पाकिस्तान की पब्लिक कौन से सपने में जीती है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान के आज जो हालात है वो इंडिया की वजह से है। इंडिया जो पूरी दुनिया तरक्की कर रही है वो पाकिस्तान की देन है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही दुनिया को तरक्की करना सिखाया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसराइल बुकलाया हुआ है, वो परेशान है। क्या बात कर रहे हो बाबा? भाई मेरे मैं यही कह रही हूँ कि पीस होना चाहिए खित्ते में। क्यों हम काफरों के पीस तो लेकर आए, और जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? अबे साले, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हैं? ये बताइए, फोन है आपके पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? काफिरों से आई है, आपने मुसलमानों ने बनाई है, ये मुसलमान बना रहे? आपको बताइए ये सारी टेक्नोलॉजी का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजाद आता है वो सब मुसलमानों ने बनाई है। अच्छा भाई, आपको पता कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया, मुसलमानों ने। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मगर वो हिंदू है, उनको हिंदू की पूजा नहीं करना चाहिए। अबे साले, What nonsense, कैसा बकवास कर रहे हो ये? वो हमारा रब एक ही है, वो बुतों की पूजा करते हैं, पत्थरों की करते हैं, आदमी भी करती है, उनको नहीं करना चाहिए। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? बेटा वो उनका अपना मजहब है। और नहीं तो समझाओ इसे। भाई चाइना से हम पैसे लेते हैं, चाइना के खिलाफ हमारी किताबों में नफरत क्यों नहीं है? वो तो किसी खुदा को नहीं मानते, बताएं। जिस तरह पाकिस्तान में एक खातून थी सीमा हैदर, वो गैर मुस्लिम होगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उसको गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए था और भारत नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसी बंदे को मुसलमान करना चाहिए था। हरामी हो। अगर उसने शादी उससे करनी थी तो उसे मुसलमान करती। अपने 4 बच्चे भी उसने हिंदू किए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। उसकी पर्सनल चॉइस है। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन उसे अगले को मुसलमान करना चाहिए था। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती बाहर के मुल्कों में? हमारे मिनिस्टर, हम तो आम इंसान हैं, हमें छोड़े, हमारे मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। कभी पैंट उतार के चेकिंग कर रहे हैं, कभी गालियां पड़ रही हैं उन्हें। क्या वजह है, क्यों हमारी रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में? कि उनके दिल में जो बात है, मतलब कि देखते हैं कि जहाँ से भी 2 नंबरी हो वो करके भागने की कोशिश करते हैं। हम लोग हमारे मिनिस्टर हो गए, हमारा कोई भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, 2 नंबरी करते हैं। यानी कि ये है कि वो प्रैक्टिकली हमारे से काफी बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर उधर कोई चीज भी गुम हो जाए ना, वो बंदा ढूंढ के उसको वो चीज पहुंचाते हैं। इधर 10 रुपए किसी के गिर जाए ना तो वो बंदा पकड़ के कहता है मैं निकल जाऊँ बस किसी ना किसी रास्ते। साले भाई ये तो आम सी बात है, 10 रुपए। इधर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। और नाम हम हमेशा ये लेते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान। 248 से 220 पे आ गया है, तो रोटी 10 से 15 पे चली गई है, 15 से 25 पे चली गई है। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है। हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था। उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ। कारगिल भी हमने खुद की थी। बहुत दुखी है क्योंकि हम उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चेयरमैन को देख उसके लिए स्टेडियम नया करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हम खुद क्रिकेटर है कि हम समझ रहे थे कि हम विराट कोहली को देखेंगे, ऐसे बड़े प्लेयर को, रोहित शर्मा को देखेंगे। तो ये बहुत बैड न्यूज़ है क्योंकि हम बहुत खुद दुखी है, बहुत ज़्यादा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पाकिस्तान को भी भिखारी के नाम से पुकारती है। सऊदी अरब, दुबई, ये यूएई की मैं बात करूँ, यूएई, ओमान हो गया, कतर हो गया, जो पहले पाकिस्तान को थोड़े बहुत भीख दे देते थे, चाइना भी, अभी वो भी तंग आ गए कि ये बार बार भीख पे भीख मांगी जा रहे हैं। वो भी अभी उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। भाई देखिए, मैं तो जो है वो सारा का सारा कसूर जो है ना, इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हैं, जो इलेक्शन के लोग हैं जो बैठते हैं, उनको दूंगा। उसके बाद अदलिया को दूंगा। और मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि ना तो अदलिया का कसूर है, ना जजेस का कोई कसूर है, ना जो है वो इलेक्ट्रल सिस्टम का कोई कसूर है। यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है जो है ही नहीं, और उनके जो सबसे बड़े बैठे हुए हैं वो एक जर्नल्स आर्मी के आते हैं, उनकी जो तरबियत कसूर उनका भी इतना नहीं है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आखिरी पेपर है, लास्ट है मैट्रिक का, उसमें भी आप झूठ कह रहे हैं।
झूठ कह रहे हैं आप, अपने जरिए आपका जमीर मलामत नहीं हो रहा, इसमें आप झूठ कह रहे हैं। झूठ तो पूरा पाकिस्तान सारा झूठ से चल रहा है। आप क्यों इंटरव्यू ले रहे हो ये तो बता दो। ये चिटिंग के खिलाफ बात कर। क्यों साहब ने चीटिंग की थी? आप नहीं, आपको क्या लगता है चिटिंग के खिलाफ बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। आपको अच्छे बुरे का तो पता है ना। वो तो पता है चिटिंग अच्छी है या गलत है? चिटिंग अगली बार में रोक दो। आपने मैट्रिक कभी कर लिया, अभी क्या रोको? अभी अगली में तो रोक लेना, जो पिछले साल वाले ना पहले रोक लेते। देखिए हमारा काम है आवाज उठाना। आप क्या कहेंगे? एजुकेशन आपसे बात हो गई है ना, आपसे बात हुई है, आप क्या कहेंगे? चिटिंग की आपने? नहीं चीटिंग नहीं की, चीटिंग बिल्कुल नहीं था। यार झूठ क्यों बोल रहे हैं? चिटिंग नहीं की है, चीटिंग बिल्कुल नहीं था। यार झूठ क्यों बोलते हैं बच्चे यार? सर यहाँ पे आने माफ कर दो इन्हें। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं। अबे साले, जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। कुछ भी जाके वहाँ सर्वे करें, वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान। हाँ नहीं, इंतहा से ज्यादा। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे हमारे साथ नफरत करते हैं, बाकी नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, अब चंद लोग नहीं, वो नहीं मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। अफगानिस्तान वाले नहीं, तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं, ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी लेना। ठीक कहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है दिन ब दिन। अगर हम देखें दूसरी कंट्रियों को तो दिन ब दिन कंट्रियां ग्रो करती हैं, इकोनॉमी में भी और डिफेंस में भी, हर चीज़ में। लेकिन हमारी जो कंट्री है ये दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। क्या वजह इसकी पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे। सर जी आप बताएं ना, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 100 टन खजूरें इन्वेस्ट सऊदी अरब ने एक किस्म की भी की हमें दी रमज़ान के अंदर, और इंडिया के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। क्या समझते हैं क्यों पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती फॉरेन कंट्रियाँ, खास करके सऊदी अरब? बस मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि मेरे इंट्रोडक्शन की वजह से शायद मेरी बात की वैल्यू आ जाए, चाहिए समझने का मौका मिले जितना अच्छे तरीके से। देखें मैं मर्चेंट नेवी से हूँ, मर्चेंट नेवी से शिप्स पे काम करता हूँ। नेवी में आप हाजिर सर्विस? जी नेवी नहीं, ये मर्चेंट नेवी कहलाती है। मर्चेंट नेवी कुछ प्राइवेट है? ये प्राइवेट शिप्स होते हैं जिनके ऊपर काम करते हैं। इंडिया गया है चांद पर अपने बलबूते पर, पाकिस्तान अपने बलबूते पर चांद पर नहीं गया, वो चाइना के साथ मिलकर चांद पर गया है। ये बात आप मानो, तस्लीम करो इस बात को। जी हाँ बिल्कुल है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही चांद पर है ना, वो लोग तो मेहनत करके गए, पैसा लगा के गए। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमें चांद के ऊपर ही पैदा किया है। यहाँ पानी यहाँ पर नहीं है, खड्डा खड्डी यहाँ पर, चांद के ऊपर भी वही हाल है। वहाँ का गाड़ी चलती है चांद पे, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो बिल्कुल चांद और इस धरती में कोई फर्क थोड़ी है। जो है पाकिस्तान के हालात जो है ना, बांग्लादेश से भी फर्स्ट क्लास हो गए। बांग्लादेश की करेंसी उठा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा बांग्लादेश पर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात सही है। एक मिनट ये बताएं, इस मुल्क 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? इंडिया को दिखाने के लिए। हमारा इंडिया के साथ टसल होता है हर चीज में। 14 अगस्त हम लोग मनाते हैं, हमने पाकिस्तान आजाद हुआ है ना एक दिन। हाँ, उसको ना अपनी गांड में डालो भैया प्लीज। एक दिन पहले आजाद हुआ ना, तो इस वक्त इंडिया आसमानों को छू रहा है और पाकिस्तान है जमीन गटर नालों को छू रहा है। भाई कहाँ से आसमान है, गए हो आप इंडिया? भाई इंडिया यार चांद पर से होकर आया, पाकिस्तान में अभी नहीं गया था। पाकिस्तान कब गया चांद? ये चाइना के साथ जो दोस्ती हुई है वो गया नहीं। चाइना लेकर गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान अकेला नहीं गया। नरेंद्र मोदी आप खुद देखें 32 सूबे लेकर चल रहा है, पाकिस्तान से 4 नहीं समझ ले। और फिर उनकी करेंसी जो है पाकिस्तान से बिल्कुल बांग्लादेश की भी, मतलब बांग्लादेश से भी नीचे। तो जाहिरी बात है वो काम करके दिखा रहा है, वहाँ पर वो तो जाएंगे ऊपर, ये सिर्फ खाने में लगे हुए, अपना कर रहे हैं सब कुछ। बस समझ नहीं रहे और इनको कश्मीर चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कश्मीर कोई प्लेट में पड़ा हुआ है क्या, जो या किराने की दुकान पे मिल जाएगा कश्मीर? बिल्कुल ऐसा ही है। ये 4 तो संभाल ले पहले। 4 नहीं, हमारे पाकिस्तानियों से समझ रहे हैं, हमारी जो हम लोग अभी कश्मीर के चक्करों में पड़े। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का, वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं, घर बार बेच के कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीजें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने की जगह नहीं है,
इंडिया क्योंकि अपर हैंड पे है, अपर रिपेरियन है, वो सीजनल फ्लोज हों या वो जिसे कहते हैं सिल्ट जो होती है, या ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये दे आर सम ऑफ दी पॉइंट्स विच मैं समझता हूँ मेरी असेसमेंट में। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है कि इतना बिल दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं, कोई तो खुद आ रहा जाके। ये जानबूझ के पब्लिक को मारना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार करके, पागल करके पाकिस्तान की। बस छोड़ें यार, आप सारा समझते हैं, ये पाकिस्तान के ना एक एक घर को जलीलो ख्वार करना चाहते हैं बस। ये भगवान क्या जुल्म है। अब देखो सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप दूर की बात समझिए, ये ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं। अब हम आगे इhtजाज करते हैं जी, ऐसा ना करे तो हमें मारा पीटा जाता है, हमारी गवर्नमेंट मारती है, हमारा ही सारा कुछ करते हैं। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं कि अब इंडिया इज़ द बिगेस्ट वेपन्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया के साथ compete करते रहता है। सऊदी इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग दैट वेल नाउ इट इज़। तो वो तो शायद उनके, और वो डिवर्सिफाई भी हो रहे हैं। देखिए अगर आप अमेरिका से नहीं लड़ रहे हैं तो उतने पैसों में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं अगर आप फ्रांस से या दूसरे कंट्रीज से लें। सो आई थिंक सऊदी अरेबियाज इम्पोर्ट बजट विल गो डाउन कंपेयर टू इंडिया। इंडिया इज़ ऑलरेडी द बिगेस्ट। जो दूसरे मुल्क हैं वो खुद अपने हथियार बनाते हैं ना, अमेरिका और चाइना तो इम्पोर्ट नहीं करते हथियार। तो जो थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट है दुनिया का, वो वेरी क्लोज है इंडिया और सऊदी अरेबिया, थर्ड फोर्थ की पोजीशन पे है। एंड दे आर द टू बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑल्सो ऑफ वर्ल्ड। वो स्टॉकहोम वाला अगर आप जाके देखें ना, वो 3-3 साल का ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं बालन साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला जी कि देयर इज ए क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन। बाद में उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा नहीं, देयर इज ए क्रॉस बॉर्डर होल्डिंग, सो ऑन एंड लाइक दिस। आप क्या समझते हैं कि थोड़ा अर्सा पहले इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जाना चाहते थे तो बालन शाह ने कहा मैं नहीं मिलूंगा, वो चीज़ वहीं रह गई। अभी वो चाइना और इंडिया को कह रहे हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा है हम बरतानिया को इन्वॉल्व करने वाले हैं। इंडिया तो थर्ड पार्टी को नहीं आने देता किसी बायलैटरल में, खासतौर पर अगर पाकिस्तान देखा जाए तो क्या आपको लगता है इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं वो इशू को, या व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपके माइंडसेट में क्या चीजें हैं जो बालन शाह ये सारी बातें कर रहा है और जो सिचुएशन पैदा की है उन्होंने? खबर साहब इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपके आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो जारी है, और उनका कहना है कि जी कभी भी दोबारा अटैक हो सकता है। उसको लेकर ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने कहा है कि जी ये कोशिश भी करके देख लीजिए और भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये बात करने की इस वक्त वैसे जरूरत क्या थी? और वैसे तो सुबह भी मैंने एक वीडियो अपनी लगाई और मैंने यही कहा कि मुझे लगता है कि ISI वाले और रॉ वाले मिले हुए आपस में, क्योंकि जब हमारे यहाँ बजट आने वाला होता है सर, तब आप कैसे इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है, उसके साथ ही हमारा डिफेंस बजट बढ़ा दिया जाता है। तो सर आप लोग कर क्या रहे हैं? आपस में मिले हुए हैं या इत्तेफाक से इस तरह की स्टेटमेंट बजट से पहले आ जाती है पाकिस्तान के? फैंटास्टिक, ये आपने जो नया एंगल दिया है, आई एम श्योर कि पाकिस्तान की आवाम इसे रियलाइज करे कि पाकिस्तान की ISI या पाकिस्तान आर्मी अपने बजट बढ़ाने के लिए इंडिया कभी नहीं मानेगा। उसकी वजह क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि नेपाल और इंडिया को कोई एक मसला नहीं है। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये बाउंड्री डिस्प्यूट जिसे आप कह लें, ये खास तौर पे काला पानी एंड सुस्ता पे है। जो लिपुलेख पास की बात है, ये एक सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट है। नेपाल ने बड़ी दफ़ा इसके हवाले से डिससेटिस्फैक्शन की भी बात की है। उन्होंने बहुत कुछ वो बोले हैं और उन्होंने कहा भाई ये वारा नहीं खाता ये जो इलाका है। और नेपाल जो है उसने डिससेटिस्फैक्शन तब ज़्यादा शो की जब इंडिया और चाइना एग्री कर गए कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है, जो लेपोलोह के बीच में जाती है,
अप्रैल उन्होंने पिछले महीने को मुआहदा किया। वो कहते हैं ये तो आप हमारी टेरिटरी से गुजर रहे हैं। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।